सो हाय बच्चों, नीट के पेपर को बचे हैं सिर्फ 4 दिन। ये सुनते ही मन में टेंशन तो बहुत आती है। हे भगवान, कैसे होगा? वाहेगुरु हमारी मदद करना। एंड एवरीथिंग जो आप भगवान से मांग सकते हो आप मांगते हो, स्पेशली जब एग्जाम आपके बहुत नजदीक आता है तो। लेकिन इस एग्जाम के दौर में एक क्वेश्चन जो केमिस्ट्री से लेके हर कोई अपने आप से पूछता है इस कि क्या मैं केमिस्ट्री में 150 स्कोर टच कर सकता हूँ या 150 प्लस स्कोर कर सकती हूँ। एक बहुत जनरल क्वेश्चन, क्योंकि केमिस्ट्री एक वो सब्जेक्ट है जहां 180 तक भी आप स्कोर कर सकते हो, बट 150 इज अ स्कोर जिससे ऊपर का स्कोर मेक्स यू अ गुड स्कोर एंड अ गुड रैंकर एज वेल। मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आपने ये चीजें अभी तक कर ली हैं तो 150 आपसे कहीं दूर नहीं है। 150 इज इन योर पॉकेट। क्या क्या कर लिया है? नंबर वन, आपने अगर एनसीईआरटी रीडिंग कर ली है तसल्ली से, कोई टेंशन नहीं है, पूरे साल आपने पढ़ा है। आप में से जो बच्चे जिनका ड्रॉप है उन्होंने 2 साल भी पढ़ा है, 3 साल वाले बच्चे भी हमारे पास हैं। तो अगर आपने ये पढ़ लिया है एनसीईआरटी तो आप कहीं पे भी थॉरली, अगर आपने एक एक लाइन एनसीईआरटी पढ़ ली है, आप कहीं पे भी 100 120 से कम नहीं है। आगे की जंग, अगर आपने केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए हैं इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए हैं तो ये एक और 20-30 नंबर का क्वेश्चन आपको देगा। आप कम से कम 5 6 7 सवाल और ठीक बनाओगे। यानी कि अगर आपने एनसीईआरटी रीडिंग और एनसीईआरटी सॉल्विंग कर ली है तो फिर आपका स्कोर आ रहा है इस समय 130 140 के आसपास। चेरी ऑन द टॉप, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर पेपर्स यानी कि टाइम के साथ कर लिए हैं, तो आप लिटरली 150 अबव पे बैठे हो, आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। लेकिन काम एंड कंपोज रहना है, ऐसा नहीं करना टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है, कैसे होगा। ये चीज नहीं करनी। मुझे पता है जब मेरा एग्जाम होता था इवन आई कुड नॉट स्लीप। टेंशन होती है कि कैसे होगा, मुझे याद रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं भूल तो नहीं जाऊंगी एंड सो ऑन। टेंशन बहुत होते हैं। बट आपको अगले 3 से 4 दिन सिर्फ और सिर्फ शांत मन से जो आपने पढ़ लिया है उसको आपको रिवाइज करना है। एनसीईआरटी को, एक्सरसाइज को चाहे एक बार और देख लीजिए, इसके अलावा कोई और इधर उधर के बुक्स को अब मत देखिए। अगले 4 दिन आपकी उस स्ट्रैटेजी के लिए नहीं बने हैं। अगर 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 आपने हमारे या कहीं के भी आपने अगर फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हेल्प यू डिसाइड कि आप कितने घंटे में अपना पेपर पूरा कर सकते हो, कितना टाइम आपको मिलता है केमिस्ट्री को डिवोट करने के लिए, फिजिक्स को डिवोट करने के लिए, बायो को डिवोट करने के लिए। ये सब चीजें आपको जब आप फुल लेंथ मॉक देते हो, जो कि आप बहुत बच्चों ने दिए भी हैं, 3 3 4 4 से ज्यादा मॉक बच्चों ने दिए हैं, एंड दैट इज द वे। अगर आपने ये काम भी किया है तो ट्रस्ट मी, यू आर स्कोरिंग 160 अबव। डू नॉट वरी, जस्ट बी हैप्पी। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक भी ये जो स्कोर है 130 140 150 वाला, अगर अभी तक आप स्कोर नहीं कर पाए हैं तो भी अगले 3 दिन तक आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। ऐसा क्यों? क्योंकि अब मैं आपके सामने अगले 3 दिन तक हर वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हर वो इंपॉर्टेंट चीज कवर कर दूंगा जहां से आपका एक लास्ट मिनट रिवीजन हो जाएगा। आज शाम को 6 बजे, कितने? आज शाम को 6 बजे हम लोग कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री इन वन शॉट। पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स, क्या? मोल, एटॉमिक, स्टेट्स ऑफ मैटर, इक्विलिब्रियम, थर्मो। 5 चैप्टर्स क्लास 11th बुक 1 में है। रिडॉक्स भी देख सकते हैं एक बारी। देन यू हैव क्लास 12th सॉलिड सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स। तो मोटा मोटा 10 चैप्टर, 10 11 चैप्टर आपको मिलते हैं जिनके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम आज कवर कर लेंगे। मात्र 6 से लेके 8:30 9 बजे तक 3 घंटे में हर उस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को कवर करेंगे जहां से नीट 2021 में क्वेश्चन बन सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नंबर वन। नंबर टू, इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी फॉर्मूला किसी को रिवाइज करना ही नहीं है। ये काम खत्म। कल आपसे मुलाकात करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं कल। कल सब लोग मतलब बायो के भी, केमिस्ट्री के भी, फिजिक्स के भी, मतलब बहुत बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो कल का दिन दे दिया क्वेश्चन सॉल्विंग को सुबह से शाम तक।
और शाम को मैंने आपको करा दिया ऑर्गेनिक वन शॉट, ये भी काम खत्म। फिजिकल वन शॉट आज, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कल, और परसों जो बचेगा तीसरा पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री वो भी मैं आपको करा दूंगा। इन शॉर्ट अगले 3 दिन तक अब आपको केमिस्ट्री की टेंशन लेनी ही नहीं है। बिल्कुल लास्ट मिनट रिवीजन जो केमिस्ट्री को चाहिए वो आपका मैं आज शाम को 6 बजे से स्टार्ट करने वाला हूँ। 6 बजे आज ऑलरेडी वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक है। जिस चैनल पे आप पहुंचोगे, अगर अभी तक आपने वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि अगले 3 दिन तक जो क्लासेस होंगे केमिस्ट्री के वो उसी चैनल पे ही होंगे, उसी पे ही होते हैं मेरे सारी क्लासेस, एंड दैट विल रियली रियली हेल्प यू। आज शाम को 6 बजे फिजिकल केमिस्ट्री वन शॉट। See you all at 6 p.m. Remember this video जो आज शाम को 6 बजे क्लास होगी वो हर उस बच्चे के लिए है जो अभी अपनी 140, 150, 160 वाली मंजिल से थोड़ा सा नीचे है, जो फॉर्मूलाज भूल जाता है, जो नहीं याद रख पा रहा चीज़ों को, जो ऑलरेडी 150, 160, 170 स्कोर कर रहे हैं। द क्लास फॉर देम माइट नॉट बी वेरी यूजफुल। क्लास में वही बच्चा आए जिसको फिजिकल केमिस्ट्री याद करने में दिक्कत आ रही है। फाइन, चलिए टिल देन एंड डू नॉट वरी। मैंने बताया अगर आपने एनसीईआरटी रीड और एनसीईआरटी सॉल्व कर ली है 150 इज वेरी इजीली इन योर पॉकेट इन द नीट एग्जाम, सो डू नॉट वरी। नेक्स्ट 3-4 days stay motivated, keep working hard and stay blessed. Bye bye.